Hi viewers, hope you're fine. It's me Zafar and you are watching CAMScope. जो हम अभी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो शीट है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए स्ट्रॉन्ग। वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें भी हम जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन पे और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे। अगेन हमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा और वो हम पैदा करेंगे एल्यूमिनियम हैलाइड इस्तेमाल करके। ठीक है, स्पेसिफिकली एल्काइलेशन और एसाइलेशन में जो हम कह लो कि कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे AlCl3। फर्स्ट हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ एल्काइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग, इनटू द बेंजीन ring is called Friedel-Crafts alkylation, is called Friedel-Crafts alkylation. Likewise, Friedel-Crafts alkylation. Likewise, introduction of acyl group into the benzene ring is called Friedel-Crafts acylation। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो ये देखें, बेंजीन पे हमने अल्काइल हैलाइड के साथ बेंजीन का रिएक्शन करवाना है RH के साथ, तो हमें मिलेगा बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, या आप कह लो बेंजीन के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप करेंगे। यहाँ से जो H हटने जा रहा है ये HX विल गिव यू दिस प्रोडक्ट HX। ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। अब अगर मैं एसाइलेशन का रिएक्शन लिखूँ तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, आप देखो, दिस इज़ कॉल्ड एसाइल ग्रुप। ठीक है, एसिड हैलाइड से। तो अगर अगेन यहाँ पे कैटालिस्ट लगाना ना भूलिएगा, AlX3 कर लो आप, और अगर क्लोरीन है तो आप AlCl3 इस्तेमाल करोगे। स्पेसिफिकली जैसे ये रिएक्शन क्लोरीन से मंसूब है तो आप यहाँ क्लोरीन भी लगा सकते हो, बल्कि क्लोरीन पे ये रिएक्शन किए गए थे। तो ये आपका असाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पे और आपको मिलेगा, यहाँ से एक H उतरेगा, you will get HCl। अब हम आते हैं मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म कैसे है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में हमने अल्काइल ग्रुप लेके आना है बेंजीन रिंग में। हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 के साथ। यहाँ से हम मिथाइल क्लोराइड लेते हैं जी, अल्काइल हैलाइड की जगह AlCl3 यूज़ कर रहे हैं। तो ये हैलोजन अपने दोनों, मैंने इसको लगाने का मकसद है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो हमारे पास जब ये बॉन्ड उतर जाता है यहाँ से तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये हमें दे देगा AlCl4, टेट्रा क्लोरो एल्यूमिनियम थर्ड है ये आपका। ठीक है, ये बनेगा। तो अब हम ये रिएक्शन करवा देते हैं कुछ यूँ कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग के दो बॉन्ड आप हमेशा इधर रखें, ख़ासतौर पे वीक स्टूडेंट, और एक बॉन्ड इधर रखो। इस पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास पैदा हुआ है इसका अटैक करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमने अटैक करवाया, या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, उसने बेंजीन शीट पे अटैक किया। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, दीज आर इलेक्ट्रॉन दैट अटैक दिस इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे पास CH3 यहाँ लग जाता है, और चूँकि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम आउटसाइड निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन दिस वन, ये बॉन्ड दो अपनी जगह पे हैं,
और यहाँ पे मिथाइल इंट्रोड्यूस हो गया बेंजीन में, और इस H को हमने बाहर लिखा, यहाँ पॉजिटिव डाला। अब हमें किसी बेस की ज़रूरत है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ की, जो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को अटैक करके निकाल सके और इसके इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन रिंग में चले जाएंगे, जैसा कि हम पहले जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनमें सीख चुके हैं। तो ये आप देखो बेंजीन ने अपना रिंग रिटेन कर लिया, मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप बेंजीन में दाखिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से HCl पैदा होगा, ये H और यहाँ से एक Cl लेके HCl और AlCl3 का रोल आपको पता चला। AlCl3 ने रिएक्शन को फैसिलिटेट किया और एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये हमें मिल जाता है। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट जो आपकी एसाइलेशन है वो रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो इसमें भी आप देखो ये एसाइल ग्रुप है, CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड, इसका रिएक्शन करवा दो AlCl4 के साथ। होता क्या है कि ये क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके AlCl3 के साथ लग जाता है, तो हमें मिलता है AlCl4, और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आ जाता है। कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, देखिए मुकम्मल पॉजिटिव हमने लिखा है, तो इसका मतलब है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीशी है दिस वन। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये मिथाइल वाली साइड इधर अटैच कर देते हैं, दैट इज़ बिल्कुल ही कह लो कि नॉनसेंस, डजंट मेक एनी सेंस के ये वाली कार्बन का अटैच करवाना है, आपने अटैचमेंट करवानी है। तो नेक्स्ट ये हम बेंजीन लिख देते हैं, ये दो बॉन्ड ना छेड़ा करें। होपफुली जो वीकर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कहता रहता हूँ, ये CH3 बना, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से इस वाला हाइड्रोजन हम बाहर निकाल के लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अगले स्टेप में हमें किसी बेस की ज़रूरत है जो इस प्रोटॉन को उतार सके। ठीक है जी, आप देखो ये वाला ग्रुप हमारे पास बना जी, जो कि बेंजीन में इंट्रोड्यूस हुआ। ये दो बॉन्ड अपनी जगह पे हैं, यहाँ पॉजिटिव पैदा हुआ है, इस पर आप किसी बेस का अटैक करवा दो, इस पे अटैक करेगा और ये वापस रिंग में चला जाएगा। ये तो ये चीज़, ये हमारे पास एसाइलेशन रिएक्शन कहलाता है। ये रिंग में वापस चले गए इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास ये H और यहाँ से Cl लेके HCl बनेगा, और प्लस AlCl3 वो स्पीशी जो रिएक्शन में हिस्सा तो लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें वापस मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हो आप इसको, एक कैटलिस्ट है AlCl3। तो आई होप सो कि आपको एल्काइलेशन और एसाइलेशन का अच्छा आइडिया हो गया होगा। अच्छा, आपको MCQs में पूछा जा सकता है विच वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए, SO3, NO2+, या फिर R+, या फिर CA डबल बॉन्ड O+। तो आपका ऑप्शन C दुरुस्त होगा। अगर वो कहता है इन एसाइलेशन, तो एसाइल के लिए आपका आखिरी ऑप्शन दुरुस्त होगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो कहेगा कन्वर्ट बेंजीन इनटू मिथाइल बेंजीन, तो आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन दे दो, ठीक है, दैट्स इट, AlCl3। या वो कहे आपको कन्वर्ट बेंजीन, आपका बेंजीन जो है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एसीटोफिनोन, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका ये रिएक्शन होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये आपका रिएक्शन आएगा। तो या फिर आपसे कहेगा डिस्कस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, लॉन्ग में आ सकता है, तो AlCl3 के जिक्र के साथ आपने करना है। और AlCl3 याद रखिएगा लेवस एसिड है, और AlCl4 माइनस लेवस बेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप्स हो कि आपको अच्छा इसको आपने ग्रास्प किया होगा। थैंक यू।